हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो हमारा टॉपिक आज का चल रहा है उसका नाम मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का है। और इसमें आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारी डेफिनीशंस होंगी और डेफिनीशन के बाद हम यहाँ पर क्वेश्चंस बात करेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आती है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इससे पहले हम चैप्टर की बात कर चुके हैं, उसका नाम जैकोबियंस है और जैकोबियंस में भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़ी हुई है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए। फिर यहाँ पर आज जो हम बात करेंगे उसके बारे में समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने सुना ही होगा, क्योंकि बीएससी में तो इंटर में आपने सुना होगा कि मैक्सिमा और मिनिमा वहाँ पर पढ़ाया गया है, लेकिन वहाँ पर आपको वन वेरिएबल्स का पढ़ाया गया है। और यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो टू वेरिएबल्स की बात करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मुझे वन वेरिएबल्स वाले के बारे में समझाना पड़ेगा ताकि आपको टू वेरिएबल्स का कुछ नॉलेज हो पाए। और बाकी देखिए यहाँ पर जो वन वेरिएबल्स के मैक्सिमा मिनिमा है और टू वेरिएबल्स का मैक्सिमा मिनिमा है, दोनों का अंतर है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आती है कि जैसे मेरे पास यहाँ पर कोई एक ग्राफ है, ठीक है ना। अब मैक्सिमा मिनिमा क्यों निकालते हैं और होता क्या है, वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक मेरे पास ये ग्राफ है इस तरीके का, और यहाँ पर मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर ये पॉइंट है, और इसके भी नेबरहुड होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जो भी पॉइंट है, तो ये अगर मान लीजिए ये जो कर्व है ये अपनी डायरेक्शन जहाँ पर ये क्या करता है, चेंज करता है, तो वहीं पर एक पॉइंट आ जाता है, उसका नाम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, जिसे हम स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है तो इसका मैक्सिमा होगा, लेकिन इसके नेबरहुड कौन से होंगे, ये जो साइड में पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक निकालते हैं ना, क्योंकि यहाँ से तुरंत जैसे मान लीजिए कि जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब स्टेशनरी जो पॉइंट होता है वो वह पॉइंट होता है जहाँ से वो कर्व की डायरेक्शन तुरंत चेंज हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर उस क्रिटिकल पॉइंट को क्या बोलते थे, सी बोलते थे, और यहाँ पर सी निकाला करते थे। लेकिन ये किसका होता था, ये वन वेरिएबल्स का होता था। और यहाँ भी हमें मैक्सिमा और मिनिमम ही निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, टू वेरिएबल्स का, तो इसकी सारी चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंस तो होगी। तो इसके बारे में हम समझते हैं। और बाकी ये तो इंटर का है, आप इसके बारे में तो जानते ही होंगे, नहीं भी जानते हैं तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है, जैसे आप यहाँ पर सपोज कीजिए कि आपका घर है, मान लीजिए ये आपका एक घर है, ठीक है, और आपके घर के इस साइड और इस साइड मान लीजिए दो घर और होंगे। मान लीजिए ये छोटे हैं, आप यहाँ से, ठीक है, ये क्या है, छोटे हैं, और ये आपका घर बड़ा है। तो आप ये कह सकते हो कि मेरे जो अगल बगल के घर हैं उससे मेरा घर क्या है, बड़ा है। बड़ा मतलब मैक्सिमम है, ज़्यादा है ना। और अगर सपोज कीजिए कि आपका घर है लेकिन आपका घर छोटा है हाइट में, और जो अगल बगल वाले घर हैं वो क्या हैं, बड़े हैं, है ना। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि मेरा जो घर है वो मेरा घर इन दोनों घर से क्या है, छोटा है, मतलब मिनिमा है, मिनिमम। इसी तरीके से कुछ फंक्शंस के बारे में भी यही बात हुआ करती है
कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे होता है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसे ये एक कर्व है आपका, अब इस कर्व में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि यहाँ का पॉइंट अगर मैं देखूँ तो इसके बगल में ये देखिए ऊंचा है हल्का सा और ये भी ऊंचा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, मिनिमा होगा। लेकिन मेरे अगल बगल वाले जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। मतलब जैसे ये मिनिमा है तो ये और ये क्या होंगे, बड़े होंगे, तभी तो छोटे होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये कौन है, इसके मान लीजिए पड़ोसी हैं। ऐसे ये इसके अगल बगल जो पॉइंट्स होंगे ये भी क्या होंगे, ये इसके पड़ोसी ही होंगे, नेबरहुड होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर आपको डेफिनेशन देखनी है। तो डेफिनेशन है कि इफ एफ ए कॉमा बी इज सेड टू बी मैक्सिमम, ठीक है, और अ मिनिमम, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग एज एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, ठीक है। अकॉर्डिंग एज एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन इसके अकॉर्डिंग कैसे होगा, अकॉर्डिंग एज एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के आर लेस और क्या, ग्रेटर, ठीक है, ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है एफ ए कॉमा बी, एक फंक्शन है, वो फंक्शन हम तभी मैक्सिमम और मिनिमम कह सकते हैं जब मेरे जो नेबरहुड होंगे वो या तो क्या हों, छोटे हों, या फिर क्या हों, बड़े हों। अगर मेरा ये फंक्शन मान लीजिए एफ ए कॉमा बी, ये क्या हो, छोटा हो, और किससे, एफ ए प्लस एच, है ना, कॉमा बी प्लस के से, इससे क्या है ये, अगर ये एफ ए कॉमा बी छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि सॉरी, यहाँ पर ये अगर छोटा हो जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि हाँ ये मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मिनिमम कहलाएगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, मिनिमम कहलाएगा। और मान लीजिए अगर मेरे पास एफ ए कॉमा बी है, ये क्या है, ग्रेटर दैन है किससे, एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के से, तो कह सकते हैं कि ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो h और k होते हैं ये मेरे नेबरहुड होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है। प्लस होने का मतलब है कि कोई नेबरहुड होगा जो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ भी होगा, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर एफ ए कॉमा बी क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन है, तभी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मैक्सिमम है और मिनिमम, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कहने का मतलब है कि आप यहाँ तक नोट कर सकते हो। इसके बाद अब आपको करने की क्या, ये तो समझ लिया होगा आपने, है ना। अब यहाँ पर आपको जानने की क्या ज़रूरत है, वो ये है कि अभी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, क्रिटिकल पॉइंट बताई थी ना। क्रिटिकल पॉइंट मतलब सी बताया था। अब यहाँ पर वही पॉइंट होते हैं, इसका नाम हो जाता है स्टेशनरी पॉइंट। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है, और क्या कह सकते हो, वैल्यू कह सकते हो। स्टेशनरी पॉइंट वह पॉइंट होता है
जहाँ से किसी कर्व का डायरेक्शन क्या हो जाता है, बदलता है, चेंज होता है। ठीक है, जैसे फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, कई बार मुझे ये ऐसे, मान लीजिए ये ऐसे है और यूं, ठीक, ऐसे। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या है, ये मेरा स्टेशनरी पॉइंट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से देखिए ऐसे अगर जा रहे हैं तो ये वैल्यू क्या होती जा रही, कम होती जा रही है कि नहीं है, और यहाँ से भी कम होती जा रही, मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये पॉइंट क्या होगा, मेरा मैक्सिमा होगा। और अगर मैं ये पॉइंट देखूं तो ये क्या है, यहाँ पर ये जो इसके पड़ोसी हैं ना, ये देखिए बड़े हैं और ये भी क्या हैं, बड़े हैं, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। तो ये और ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये आपके स्टेशनरी पॉइंट हो जाएंगे। मैंने पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ, समझ में तो आ ही गया होगा। अब यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट हम समझते हैं होता क्या है, तो लिखेंगे कि इसमें कहेंगे कि स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट आर एफ एक्स ए कॉमा बी इज इक्वल टू एफ वाई ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या हो, 0। कहने का मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट कब होगा, मान लीजिए मेरे पास फंक्शन है ए कॉमा बी का, तो ये अगर हम x के रिस्पेक्ट पे पार्शियली डेरिवेटिव करें और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करें और वो वैल्यू को हम इक्वल टू 0 के कर दें, ठीक है, तो वहाँ से जो पॉइंट्स निकलेंगे x और y के, वो पॉइंट्स हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि स्टेशनरी पॉइंट्स आर एफ एक्स ए कॉमा बी इज इक्वल टू एफ वाई ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। तो अगर आप, ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी तो ये समझ में आ ही गया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कोई चीज़ है जो आपको क्लियर नहीं हो पाया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फिर उस चीज़ पे अच्छे से डिस्क्राइब करके एक नया लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है मेरे पास, एग्जाम्पल आप नोट करेंगे। एग्जाम्पल है लिखेंगे फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक, ऑफ के बाद में यहाँ से लिखते हैं ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x वाई माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास एक फंक्शन है, किसका है, x कॉमा वाई का है, 2 वेरिएबल्स है। तो अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इसको किसके रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करूँगा, अभी मैंने बताया हुआ था कि अगर मेरा ये स्टेशनरी पॉइंट निकालना है तो पहले हमें पार्शियली डेरिवेटिव करना पड़ता है, फिर उसके बाद आगे बात होती है।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले किसके रिस्पेक्ट पे, x के, तो मैं कह सकता हूँ डेवर f अपॉन डेवर x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x³, ये 0 हो जाएगा। पार्शियली डेरिवेटिव में क्या होता है कि अगर अकेले x के रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं तो ओनली x के रिस्पेक्ट पर ही करेंगे, यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा 4x³, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x और ये हो जाएगा +4y बचेगा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा 0। ये हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। फिर डेवर f अपॉन डेवर y इज इक्वल टू, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट पे तो ये 0, ये हो जाएगा 4y³ और ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा +4x और ये हो जाएगा -4y, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। मैंने क्या बोला था कि अगर ये डिफ्रेंशिएट कर दिया पार्शली तब हम इसको और इसको इक्वल टू 0 के कर लेंगे, ठीक है। तब हम यहाँ पर इक्वल टू 0 में यहीं पर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये इक्वल टू 0, या तो फिर ऐसा करते हैं, अब इसको इक्वल टू 0 करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x³ -4x +4y इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 4y³ +4x -4y इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये देखिए कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये आएगा मेरा 4x³ +4y³ इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे और 0 के पास भेज देंगे, तो ये आएगा मेरा कुछ इस तरीके से x³ +y³ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा मेरा x + y, ठीक है, और एक आएगा x² है ना, और +y² -xy इक्वल टू 0। इसको हम नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, x + y इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -y आएगा। अब देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं -y रख दूँ, या आप एक काम कर लो, सबसे अच्छा है कि y इक्वल टू -x रख लो, सबसे सिंपल सा काम। तो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ -x हो जाएगा, चाहे आप इस इक्वेशन में रख लो चाहे इस इक्वेशन में रख लो। तो मैं यहाँ पर रख ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 4x³ -4x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x³ -8x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, है ना, और क्या कॉमन ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² -2 इक्वल टू 0। तो एक बार 0 इसके साथ, ठीक है, तो आएगा मेरा x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर लेंगे तो आएगा x इक्वल टू ±√2 आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एक सेकंड रुकें, ठीक है, ये आ गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आई, 0 आई है, एक बार √2 आई है, एक बार -√2 आई है, और अब ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, जब x 0 होगा तो y 0 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर √2 रख रहा हूँ x जगह तो -√2 आ रहा है, और अगर -√2 रख रहा हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस का √2 आ रहा है। तो कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट्स आर, ठीक है, कौन कौन से होंगे, एक होगा 0,0, एक होगा √2, -√2, और एक होगा -√2, √2, ठीक है। तो ये टोटल 3 मेरे स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे। लेकिन अच्छा ये बताइए, अगर मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए तो स्टेशनरी पॉइंट्स से हम ये नहीं बता पाएंगे अभी कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का तरीका अलग होता है।
स्टेशनरी पॉइंट पहले निकालेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरी सारी चीज़ें करते हैं, इसके आगे का स्टेप होता है। तो मैं वो स्टेप आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। पहले उससे पहले आपको ये स्टेशनरी पॉइंट्स निकालना आना चाहिए, फिर इसके आगे हम आगे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो मैं अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ, वहाँ पर भी स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल के दिखाऊंगा। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको इरेज करते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम में स्टेशनरी पॉइंट्स बस निकालने के लिए भी बोल देते हैं कि आप स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल कर दिखाइए। तो हम दोनों चीज़ आनी चाहिए ना। तो सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट्स आना चाहिए निकालना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द क्वेश्चन है फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस का y, ठीक है। तो इसके स्टेशनरी पॉइंट्स हम निकालते हैं। तो देखिए कैसे सिंपल सा है सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं इसको नोट कर लूँगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स माइनस का y, ठीक है। इसको मैं u इज इक्वल टू, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर फिर माइनस एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक है। फिर इसको रखने के बाद मैं अब क्या करता हूँ कि इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, आसान हो जाएगा। तो इसको मैं इक्वल टू 0 के मान लेता हूँ, ठीक है। अगर ये इक्वल टू 0 के मान लूँ, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले देखूँगा कि मेरे पास कॉमन क्या है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो एक बार 0 इसके साथ आएगा, है ना। तो आ जाएगा इसका क्या, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और क्या आएगा इसमें, ठीक है, x इज इक्वल टू 0। अगर मैं सिर्फ x निकाल रहा हूँ तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर मैं y देख रहा हूँ तो मेरा y इक्वल टू भी यहाँ से ही 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा मेरा 3 माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो ये वहाँ जाएगा, तो मेरा कुछ इस तरीके से आ जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और ये आ गया मेरा, ठीक है। इसको अभी थोड़ी देर के लिए मैं इक्वेशन a मान लेता हूँ। क्यों, क्योंकि इसका मैं अभी सॉल्व कर नहीं पाया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी को डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू y के, ठीक है। तो डेवर u अपॉन डेवर y। तो देखिए ये कितना आएगा, ये आएगा मेरा 2x क्यूब y फिर माइनस ये 2x पावर 4 y और फिर माइनस 3x क्यूब y स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इसको इक्वल टू 0 के मान लूँगा। तो इसको इक्वेशन मान लेता हूँ सेकेंड। तो 2x क्यूब y माइनस 2x की पावर 4y माइनस 3x क्यूब y स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए मेरे पास ये 2 है, ये 2 है,
अगर मैं इसको 2 + 1 कर लूँ तो काम हो जाना है। तो 2x³ y - 2x⁴y और ये हो जाएगा -2x³ y² और -x³ y² = 0। सिंपल सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए मैं अगर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ बिना बताए आपको 1 2 3 स्टेप अगर गायब कर दूँ तो आपको भी समझ में नहीं आने वाला। इस वजह से हम एक एक स्टेप लेंगे। अब देखिए इन तीनों से मैं निकाल सकता हूँ। कितना निकालूंगा यहाँ से? यहाँ से मैं निकालूंगा x³ y निकाल लूँगा और क्या निकाल लूँगा? 2 निकाल लूँगा। ठीक है, तो कुछ मेरा इस तरीके से आएगा। यहाँ पर 1 माइनस यहाँ से 2 निकल गया तो यहाँ पर x आएगा और माइनस यहाँ पर 2 निकल गया और यहाँ पर y आएगा और ये बचेगा -x³ y² = 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? यहाँ से ये 2 अंदर चला जाएगा और इससे x³ y निकालेगा, x³ y और ये हो जाएगा 2 - 2x - 2y। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ से y एक निकला तो ये आएगा = 0। ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये = 0 तो देखिए यहाँ पर x = 0 और y = 0 आएगा और यहाँ आएगा कितना? 2y 4y होगा, तो 2 - 2x -4y = 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा आएगा 2x + 4y = 2। इसको इक्वेशन बी मान लूँगा। देखिए मेरे पास इक्वेशन ए है, इक्वेशन बी है ना। तो इससे दोनों से कितना आ जाएगा? कहीं गड़बड़ हो रही है क्या? अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो y ही आएगा ना, क्योंकि 2 मैंने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 3 आएगा, 3y। ठीक है, अब आ गया, यहाँ पर 3y आ जाएगा, अब = 2 आ जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मेरा कुछ इस तरीके से आएगा कि 4x, है ना। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो देखो 3y से 3y तो कैंसिल हो जाएगा, 3 में 2 गया, 1 आएगा। अच्छा यहाँ पहले देख, 4x में 2x गया, 2x आएगा, फिर ये कैंसिल और बराबर 3 में 2 गया, 1 आएगा, तो x = 1/2 आ जाएगा। अब मैं x = 1/2 कहाँ रखूँगा? चाहे इस इक्वेशन में रख दूँ चाहे इस इक्वेशन में रख दूँ, दोनों में ही काम चलने वाला है, तो मैं इस इक्वेशन में रख दे रहा हूँ। तो ये कितना आएगा? x = 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आएगा 1 + 3y = 2, है ना। तो ये 1 वहाँ आ जाएगा, तो 2 - 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/3 आ जाएगी। y की वैल्यू 1/3 आ गई, तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3 और कितना आ रहा है यहाँ पर? x = 0 y = 0। तो कहने का मतलब मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अब क्वेश्चन हटाने के बाद यहाँ पर लिख दूंगा कि देयर आर 2 स्टेशनरी पॉइंट्स। कौन कौन से हैं? ये 0,0 एंड कितना? 1/2 आ रहा है ना, 1/2, 1/3। तो मेरे पास यहाँ पर 2 स्टेशनरी पॉइंट्स आए हैं ये। तो आपको स्टेशनरी पॉइंट्स निकालना आ गए होंगे। अब इसके बाद हम जब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो वहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट्स के बाद फिर इनके बाद ये बात करेंगे कि ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। ठीक है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा होता है। इस वजह से मैंने सोचा कि अभी स्टार्टिंग है, आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना चाहिए ताकि दिमाग में बैठ सके, फिर धीरे धीरे आगे और एक्स्ट्रा करते जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए,
एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, गुड बाय।